दोस्तों, बजट 2026 आ रहा है और स्टॉक मार्केट में हर इन्वेस्टर यही सोच रहा है कौन से सेक्टर्स में रैली आ सकती है। अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा टॉप सेक्टर्स, उनके ट्रिगर्स और साथ ही रिस्क फैक्टर्स। फुल एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप। वीडियो एंड तक देखो क्योंकि लास्ट में मैं एक सीक्रेट सेक्टर भी बताऊंगा जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहले ओवरऑल मैक्रो एनवायरनमेंट समझना जरूरी है। 2026 का बजट एक्सपेक्टेड है कि इंडिया का ग्रोथ पुश करे और फोकस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर। गवर्नमेंट हमेशा कैपेक्स को बूस्ट करने की सोचती है, मतलब रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे, पोर्ट्स और फैक्ट्रीज में पैसा लगाना है। ये डायरेक्टली मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट ला सकता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर्स और कंपनी रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये सेक्टर ऑलमोस्ट गारंटेड है कि बजट से बेनिफिट उठाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सबसे ऑब्वियस विनर हो सकता है। रोड्स, ब्रिजेस और रेलवेज के लिए अगर गवर्नमेंट एलोकेशन स्ट्रांग है तो कंस्ट्रक्शन, सीमेंट और स्टील कंपनीज का बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। स्टॉक्स जैसे लार्सन एंड टॉर्बो, आईआरबी इंफ्रा, एसीसी और जेएसडब्ल्यू स्टील पे ध्यान रखो, लेकिन याद रहे एग्जीक्यूशन स्लो हुआ तो रैली डिलेड हो सकती है और कुछ स्टॉक्स में प्राइस ऑलरेडी रैली के लिए एडजस्ट हो चुकी होती है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और स्पेशली पीएलआई लिंक्ड इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी कंपोनेंट्स और ऑटो पार्ट्स को बजट से इंसेंटिव मिलने की उम्मीद है। पीएलआई स्कीम से कॉस्ट रिड्यूस होता है और कंपनीज एक्सपेंशन कर सकती है। स्टॉक्स जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, बॉश इंडिया। लेकिन ये सेक्टर शॉर्ट टर्म में सिर्फ तब रैली करेगा अगर एग्जीक्यूशन और ऑर्डर इनफ्लो फास्ट हो, वरना मीडियम टर्म में ही फायदा मिलेगा। रेलवे और लॉजिस्टिक्स सेक्टर भी बजट फोकस में आने वाला है। आईआरएफसी, आरबीएनएल और आईआरसीटीसी जैसे कंपनी डायरेक्टली बेनिफिट करेंगी अगर गवर्नमेंट कैपेक्स एलोकेशन अनाउंस करती है। लॉजिस्टिक्स कंपनीज इनडायरेक्टली बेनिफिट होंगे क्योंकि फ्राइट और वेयर हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी। रिस्क ये है कि ये सेक्टर शॉर्ट टर्म में हैवी रैली नहीं देगा अनलेस बजट में क्लियर एलोकेशन मिले। आईटी सेक्टर थोड़ा कंट्रेरियन है क्योंकि ये ग्लोबल टेक डिमांड पे डिपेंडेंट है। अगर यूएस और यूरोप में आईटी स्पेंडिंग स्टेबलाइज होती है और बजट में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव आए तो आईटी कंपनीज को रिबाउंड मिल सकता है। स्टॉक्स टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक। लेकिन याद रहे आईटी रैली का ट्रिगर बजट नहीं ग्लोबल डिमांड है, इसलिए शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट लिमिटेड हो सकता है। फार्मा सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट अगर आरएनडी और मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव अनाउंस करती है तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा स्टॉक्स को फायदा हो सकता है। लेकिन ये सेक्टर ब्रॉड रैली में साथ लिमिटेड रहेगा क्योंकि सिर्फ सेलेक्टेड प्लेयर्स ही बेनिफिट करते हैं। स्टॉक्स जैसे सन फार्मा, सिप्ला, डेविस लैब्स पे ध्यान रखो। डिफेंस और क्रिटिकल मिनरल्स लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्लेज है। अगर बजट में स्ट्रेटेजिक डिफेंस स्पेंडिंग और क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव अनाउंस होते हैं तो अपस्ट्रीम सप्लायर्स और माइनिंग कंपनीज को फायदा होगा। ये शॉर्ट टर्म में फायरवर्क्स नहीं देगा लेकिन 1-2 साल में स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ दिखेगा। स्टॉक्स जैसे मसगांव डॉक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एनएमडीसी एक्सप्लोर कर सकते हो। बैंकिंग और रियल एस्टेट सेक्टर भी वाच करने लायक है, स्पेशली अगर बजट में टैक्स रिलीफ या कंजम्पशन इंसेंटिव मिले। बैंकिंग में लोड ग्रोथ और हाउसिंग फाइनेंस में डिमांड इंप्रूव हो सकती है, लेकिन ये सेक्टर्स लार्जली डिपेंडेंट है मैक्रो एनवायरनमेंट पे और एग्जीक्यूशन पे। इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ बजट के नाम पे स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करो। एग्जीक्यूशन, रिस्क, वैल्यूएशन और ग्लोबल फैक्टर्स को समझो। स्मार्ट इन्वेस्टर रिस्क एडजस्टेड बेट्स लगाते हैं। अगर ये सेक्टर्स बजट के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं तो लॉन्ग टर्म में सॉलिड रिटर्न्स मिल सकते हैं, अगर नहीं तो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी देखी जा सकती है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताओ कौन से सेक्टर में आप इन्वेस्ट करने वाले हो और क्यों। बजट 2026 का सही टाइमिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज के लिए ये वीडियो आपको एक सॉलिड रोड मैप देगा।